एक ये सवाल था, आपने ऐसा सवाल किया था कल हमारे सामने, ऐसा सवाल किया था कल आपने, उत्तर बताइए करके। देखिए इस बैच में आपको सवाल खुद से करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैंने सवाल दिया और मैंने ही कर दिया, आप कॉपी करके ले गए, कोई मतलब नहीं है, आपको खुद भी करने पड़ेंगे सब। देखो भाई, अब मैंने कहा कि यार 2 गुणा 2 4 और 2 6 तो ऊपर आ गया, ठीक है। 2 को 2 से भाग करेंगे, 1 गुणा 2, 2 नीचे आ गया, भागे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपने कहा 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/4 होगा, भाग लगेगा तो ऊपर 2 आ जाएगा नीचे। ये समझना पड़ेगा कि मैं इसको भाग लगा रहा हूँ, 1/2 1/2 1/4, लेकिन भाग है, गुणा में बदलना है तो 4 ऊपर, तो 2 दूनी 4। फिर मैंने कहा ये 1/2 गुणा 1/2, यानी 1/4 और 1/2 तो 3/4। आपने देखा कि ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। और ये 8/3 है, लेकिन गुणा करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, यानी कि ये 9/8 आ रहा है। और 9/8 का मतलब एक सही 1/8। कर पा रहे हैं सवाल मैंने कैसे किया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। बॉड मास यही कहता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर बॉड मास एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो मैंने कहा 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई होगा 1/4, जैसे 1/2 भागित 1/4 आ जाएगा। समझाता भी हूं, आपको नहीं समझ में आया हो तो। फिर आप कहेंगे कि जी ये 1/2 है और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, कितना बचेगा, इसलिए मैंने 2 लिखा। समझ गए कि नहीं? किसी को डाउट है तो बताओ, अगर किसी को भी डाउट है तो बोलो। अगला सवाल, ये अगला सवाल था, सीपीओ 2024 में आया है, बता सकते हैं उत्तर? देखो, मैंने कहा कि 12 प्लस लिखते जाते हैं, 12 प्लस 3 × 9 और 2 11/3 भागित, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, 4 × 1 = 4 और 3 7/4 भागित। उसके बाद ये मझला ब्रैकेट है, 21/4 गुणा 5 × 15 और 3 18/5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/2 है, तो मैं इस भाग को गुणा बना रहा हूं तो 2/9 कर दिया ये, फिर मझला और फिर बड़ा ब्रैकेट। नीचे कितना है दोस्त, 3 × 1 = 3 और 1 4/3, 25 और 1 26/5, ठीक है। चलो, अब आपने देखा कि जी 9 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, 2 दूनी 4/5 आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 4/5। आपने कहा कि जी 4 से ये 2 और ये 2 मिलके इससे कट जाएंगे 4, तो अंदर 21/5 आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं अंदर जो 21/5 आएगा और वो 7/4 लिखा हुआ है, उसके बाद भाग है, भाग को गुणा करना है, तो वो 5/21 हो जाएगा, यानी 7×3 = 21, 5/12 आ जाएगा। तो मैंने देखा 12 प्लस 11/3 और भागित है, इस भाग को गुणा बनाना है, तो जो 5/12 आया है उसको मैं 12/5 लिख सकता हूँ, ऊपर ये आएगा जी, बटे नीचे लिखा हुआ ही है, कुछ कट रहा है नहीं, 4 × 26/15 ये लिखा हुआ है नीचे, कट रहा है यहाँ पे कुछ नहीं, ये 4 आ रहा है बस, 11 चौक 44/5 आ रहा है, 44/5। अच्छा, अगर मैं इसको 44/5 नहीं लिखता तो आप देखना कैलकुलेशन थोड़ा जरूरी होती है आना, कि मैं बस इतना कहता कि यार ये जो 15 है इसको ऊपर ले जाऊं, तो ऊपर 15 × 12 180 प्लस 11 × 12 बच रहा है, 11 × 12 बच रहा है, और बटे 4 × 26 इधर है या नहीं? आपने कहा जी है। मैंने कहा 4 से तो सब कुछ कट रहा है, आपने कहा हाँ 4 से ये 45 बार कट रहा है और 4 से ये 3 बार कट रहा है, और ये 78 है और नीचे 26 है, और 26×3 = 78 होते हैं 3। यही इस सवाल का उत्तर है। थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, ऐसे सवालों के बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है, बट ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, आप देख रहे हो ये टाइम टेकिंग सवाल हैं। ये मैं इसीलिए ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आप क्लास में इतनी प्रैक्टिस कर लें, आपको आगे दिक्कत ना हो। देखो, जो ये 6561 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 9 से भाग करूँ तो 9×7 = 63, 9 दूनी 18, 9 यानी ये 9×3 बेसिकली 9×4 है। तो अब आप देखिए 9×18 में सबको 3 की घात लिख देता हूं, तो ये 3 की घात 36 हो गया, भागित 3 की घात 14 है, और ये ऑफ है, ऑफ 3 की घात
9 है, गुणा ये 9 की घात 2 बाहर आएगा तो 3 की घात 4, अंडर रूट है, अंडर रूट में पावर बाहर आएगा आधी हो जाएगी, 9 की घात 4, 9 की घात 2 आ जाएगा, जिसको मैंने 3 की घात 4 लिख दी। अब यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि आपको पहले इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा और गुणा में ये पावर जुड़ेगी और फिर भाग होगा, तो मैं सीधे कह सकता हूँ 3 की घात 36 में से 14 घटेगा और 9 भी घटेगा क्योंकि 14 और 9 जुड़ेंगे, लास्ट में फिर 4 जुड़ेगा क्योंकि फिर गुणा होगी तो 4 जुड़ेगा, यानी 36 और 4 40, और 40 में से ये हम 23 घटाएंगे तो 3 की घात 17 बच जाए। गुणा में पावर ऐड होती है, ये आगे भी हम जानेंगे जब सर्ड इंडाइसिस पढ़ेंगे तो। आगे देखिए, ये सवाल जैसे आ जाए पेपर में तो इस सवाल में हमें क्या अप्रोच लगानी चाहिए। आ गया, देखो अब मैं कैसे बताता हूँ बच्चों को ऐसे सवाल करने का तरीका क्या है। आप देखोगे यहाँ नीचे भी 56 है, यहाँ भी 56 है, यहाँ 8 का मल्टीपल है, तो बड़ा नीचे सेम है काफी सारी चीजें। ऊपर लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि 5 एक ही में कॉमन है, बाकी में कॉमन नहीं है, या 7 भी एक ही में कॉमन है, बाकी में नहीं है। तो मैंने कहा केवल ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला। तो आप देखेंगे इस पूरे की जगह 4 में से 2 गया, मैं 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 5/8 को मैं 10/16 लिख सकता हूँ, और 10/16 में 6/16 जोड़ूंगा, या आप ये भी कह सकते हैं ये 3/8 है तो 5 और 3 8/8, यानी इसको 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। आपने कहा कि जी ये 2 तो आपने लिख दिया, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 और 9 21, 21 की गुणा जब 7 से होगी तो ये 3 बार कट जाएगा या नहीं, और 3 की गुणा जब 3 से होगी और वो 9 बन जाएगा तो वो 9 इस 9 को भाग करेगा तो 1 बनेगा या नहीं, यानी ऊपर यहां पे सिर्फ 1 आया है, 1 आया है ऊपर। आपने कहा कि जी ये 1/5 है, इसको उल्टा कर दें तो गुणा आ जाएगी 25/7, और 5 से भाग लगेगा तो ये 5/7 आ जाएगा और -1, यही बचेगा दोस्त। आपने कहा जी 1 से 1 तो कट गया, उत्तर जो भी आएगा वो 5/7 और नीचे वाला पार्ट और आएगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि 5 ऊपर देखिए, नीचे जो संख्या है उसमें कहीं भी अपॉन में नहीं है, नीचे कोई भी संख्या गुरु फ्रैक्शन नहीं है। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो ऊपर कुछ जाएगा नहीं, जो रहेगा वो नीचे रहेगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। तो ऊपर 40 बन ही नहीं सकता है, एक ही ऑप्शन है बी, जो कि 5/7 नीचे भी मल्टीपल में दिख रहा है और 5। बताओ, आप पूरा करने की जरूरत नहीं है, यही चीजें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बोलो, ये बात भेजे में आ रही है जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूं कि इन बड़े बड़े सवालों में भी हम मैक्सिमम बार पूरा नहीं करेंगे, ये अप्रोच सीखना जरूरी है। सैफाली खान कह रही हैं यू आर ऑसम सर जी, थैंक यू सैफाली। ये अप्रोच सीखना जरूरी है, मैंने आपको CHSL के एक सवाल में सिखाई वही अप्रोच कि आप पूरा मत करो, ऊपर 87 बन गया तो 87 एक ही ऑप्शन में है, और एग्जामिनर भी आपसे पूरा नहीं कराने के लिए सवाल पूछ रहा है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप ये सवाल पूरा करो, आप केवल ऊपर से ही कर सकते हो। ये सब बढ़िया अप्रोचेज आपको सीखनी पड़ेंगी, दीज आर द बेस्ट अप्रोचेज टू सॉल्व क्वेश्चन इन मिनिमम टाइम। बोलो भैया, आगे बढ़ जाएं दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगला टाइप है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। फटाफट फटाफट से फॉर्मूले लिख रहा हूं, जितने भी फॉर्मूले एल्जेब्रा में होते हैं वो सब लिख रहा हूं, जो आपको सीखने हैं, जिनसे उत्तर निकलेंगे। जल्दी जल्दी लिखूंगा एक सांस में, आप भी कॉपी करते रहना। देखिए फटाफट फटाफट लिख रहा हूं। a+b का स्क्वायर, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि a+b का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2। मेरे साथ आपको चैंटिंग करनी है इन सब फॉर्मूलों की। a - b का स्क्वायर, तो आपने कहा a² + b² माइनस a² - b² बराबर होता है a+b a-b। ठीक है, a+b + c का स्क्वायर, स्क्वायर वाले लिख रहे हैं, ये होता है a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है, इसके बाद लिखना है a + b का होल क्यूब बराबर a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहीं से सीखना है a की क्यूब + b की क्यूब बराबर होता है a + b ब्रैकेट में a² + b² - ab। मुझे आंख बंद करके याद है, आपको भी आंख बंद करके याद होने
चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी की क्यूब बराबर होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab, ए माइनस बी, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। क्यूब में अभी और भी लिखने हैं, पहले इतना लिख लीजिए। देखो भाई, अब अगला फॉर्मूले दो, ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बराबर होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। या आप इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं, इसको गुणा करके भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं, बट वो गुणा करके आप अपने आप लिख लेना, ठीक है, बट ये याद होना चाहिए। दूसरा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है, ए की फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। बस सवाल शुरू करते हैं, दैट्स इट। इतने फॉर्मूले काफ़ी हैं, सवाल शुरू करते हैं, बात खत्म। ये सवाल देखिए, बहुत छोटा सा सवाल है, टुच्चा सा सवाल है, ये लो आपके सामने रख दिया है टुच्चा सा सवाल। देख पा रहे हैं सब लोग इस टुच्चे को? इस टुच्चे को देख पा रहे हैं लोग? ये लो, सॉल्व इट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी है, तो भैया अगर ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी है, तो क्या बचेगा? ए प्लस बी, यानी 2.39 प्लस 1.61 बचेगा इस सवाल का उत्तर। तो क्या आ जाएगा? 2 और 1 3 और 1 4। क्या ऐसा टुच्चा सवाल भी नहीं कर पा रहे थे? मौखिक कर लिया होगा ये तो। ये देखो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ध्यान से सुनना। ये ऊपर ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। लेकिन हम कैसे बनाते हैं, क्योंकि नीचे तो 1.488 दे रखा है, तो कोई फायदा ही नहीं होगा तब तो मैंने देखा कि अगर 3 में से 2 गए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हो तो बेवकूफ़ हो, क्योंकि 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 2 गए, नहीं 4 में से, ये 744 में से 256 जाएगा, 488 बचेगा भाई, यानी ये इसको काट देगा पूरे, तो फिर उत्तर जो आएगा वो ये आएगा, यानी 3 और 2 5 और ये मिला के 1 बनेगा, यानी 6 उत्तर आएगा। तो कई बार ऐसा नहीं है कि आप ये बना के बैठ जाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कहो उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल उस चीज पे है ही नहीं। सवाल में नीचे सीधे ए माइनस बी दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जरा। अगला सवाल देखो, अभी तो आपको डिजिटल सम और बहुत सारी चीजें भी सीखनी हैं सवालों के अंदर। आप में से कितने सारे लोग डिजिटल सम जानते हैं? कितने सारे लोग डिजिटल सम जानते हैं? डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट्स का सम, सम ऑफ डिजिट्स, जब तक वो सिंगल डिजिट में ना आ जाए, डिजिटल सम का मतलब। तो किसी भी ऐसे सवाल में हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट वही होंगी जो उत्तर की सम ऑफ डिजिट होंगी, ठीक है भाई। तो मैंने इस सवाल में डिजिटल सम लगाया, आप देखेंगे 8 और 2 10 और 3 13, 13 आया, 13 का डिजिटल सम, 3 और 1 4 वापस, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 प्लस 7 और 2 9। ये हमेशा याद रखना, डिजिटल सम बेसिकली 9 से भाग करने पर रिमाइंडर होता है। तो जब हमें डिजिटल सम निकालना हो, कोई फायदा नहीं होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है 9 2 1 का डिजिटल सम निकालो, 9 2 1 2 का मान लेते हैं, तो आप क्या कहोगे? 9 और 1 10 और 4 14 करोगे पहले, 14 को फिर जोड़ोगे, फिर 5 बताओगे। इससे अच्छा इस 9 को हटा लेते तो यही 5 आ जाता। तो 9 हटा देते हैं डिजिटल सम में। ये सवाल मैं अभी इसलिए डिजिटल सम में बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अगर नॉर्मल तरीका बता दूंगा फिर आगे मौका पड़ा नहीं पड़ा, इसलिए अभी जान लो। तो आपने देखा 7 और 2 9 है, तो 2 दूनी 4 ही आ जाएगा डिजिटल सम गुणा 1225 जो है वो 45 का वर्गमूल होता है, 45 का होता है। 45 तो 5 और 4 है, आप 35 का होता है क्या? 35 का, तो 35 का मतलब 3 और 5 8 आ जाएगा, माइनस 7 पंजे 35, 35 का मतलब फिर 8 आ जाएगा। तो बड़ा गंदा आ रहा है जी, आप देखो उधर भी 8 आ रहा है, 7 पंजे 35 8, और इधर 35। सही आ रहा है सवाल? जीरो आने देंगे तो 7 ही बच गया डिजिटल सम, 7 तो ऑप्शन में ही नहीं, या तो फिर 7 ही ऑप्शन में आ रहा होगा। इसका सही उत्तर क्या आ रहा है सवाल का?
सर 5/8 प्लस 6/16 1 कैसे हुआ सहदेव? अब मैं ऐसे लोगों का क्या करूं, इनका तो इलाज भी संभव नहीं है, पता है, इनका तो इलाज भी संभव नहीं है कि ये 5/8 और 6/16 को नहीं जोड़ पा रहा। 6/16 3 2 तिया 6, 2 8 16, ये इतना है। अब बेटा 8 अगर नीचे सेम है तो ऊपर 5 + 3 लिख लो, 5 और 3 8/8 1 आ गया। फिर तुम सोचोगे कि 6/16 को मास्टर ने कैसे 3/8 लिख दिया था, तो 2 तिया 6, 2 8 16, 3/8 ऐसे लिख दिया था। तुम्हारा मन है कि नहीं, मैं तो ऐसे करूंगा ही नहीं, लिखूंगा ही नहीं, तो 5/8 और 6/16, फिर तुम इसका एलसीएम 16 ले लेते, 8 दूनी 16, 2 पंजे 10 और ये 6, ये 16/16 बराबर 1 आ जाएगा। फिर तुम कहोगे 16 को 16 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो वो 1 आएगा। यहाँ पे थे हम सवाल में, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो इसका डिजिटल सम आ रहा है ये बड़ा गंदा आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट व्रैकेट तो कुछ ज़्यादा है नहीं। 8 और 2 10 और 3 13, 4 का स्क्वायर 7 ही आ रहा है। अब इसका उत्तर वैसे निकाल लेते हैं भाई, एक बार वैसे इसका उत्तर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 35 और 70 का 35%, तो 35 में से 35 घटेगा, 0 ही आ जाएगा। इसकी गुणा 0 से होगी तो 328 का स्क्वायर बनेगा, यानी सवाल गलत है ये तो। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, किसी ना किसी एग्जाम में तो आया ही होगा, 1 सेकंड लगेगी मुझे। चलो कोई बात नहीं, अब तो ये सवाल में गलती थी। बाकी सवाल का उत्तर जो होगा वो ई ऑप्शन आ जाएगा, और वो कितना आएगा जी, 3 और 2 8, कितना हो रहा है स्क्वायर, 10 75 84। मैं ऑप्शन में भी लिख देता हूँ, 10 75 84, 10 75 84 इसका उत्तर होगा। तो अब आप ऑप्शन से देख सकते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए। पहले वाले का डिजिटल सम 1 नहीं होगा, दूसरे वाले का 3 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, डी नहीं होगा। आपने देखा 8 और 1 हट जाएगा, 7 5 और 4 हट जाएगा, केवल 7 बचेगा डिजिटल सम, यही इस सवाल का उत्तर। तो ऐसे सवाल में हम डिजिटल सम भी लगाएंगे। ठीक है, सवाल क्या है, 5.32 इंटू 56, 5.32 इंटू 44, और नीचे है 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। जल्दी उत्तर बताना है क्या होगा। देखो भाई, अगर हम ऊपर में से 5.32 कॉमन ले लें तो अंदर जो बच रहा है वो 56 + 44 100 बच रहा है, ठीक है। नीचे अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर ए माइनस बी करूंगा तो 5.32 बच रहा है वो तो। और अगर इन दोनों को जोड़ दूं a + b तो 7 और 2 9, और ये 10 बच रहा है। ये इससे कट गया और 10 से 10 कटेगा, 10 उत्तर आ जाएगा। क्या ये मुश्किल सवाल था? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कुछ नहीं था, 5.32 कॉमन ले लिया था। अब आप ये सवाल देखो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे है, ऊपर अगर मैं देखूं तो है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और नीचे की बात करूं तो नीचे है ए का स्क्वायर है प्लस ए बी है और प्लस बी का स्क्वायर है। कोरिया का बच्चा जानता है कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ए माइनस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये इतना मैं आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना आप पेपर में नहीं लिखेंगे, आप तो डायरेक्ट समझ जाएंगे और सीधे उत्तर बताएंगे कि ए माइनस बी होगा, और उत्तर आपके कदमों में होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही है भाई। आप देखो ए की क्यूब है माइनस बी की क्यूब, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर ए बी, और ये ठीक है, कट गया ये कट गया आपस में, ए माइनस बी बच गया। ए कितना था, 0.06 माइनस 0.05, तो ये बचेगा 0.01, ये बचेगा 0.01 बचेगा, सी आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा है सबका सी? जी सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, एवरीबॉडी का आ रहा है। कुछ डेड बॉडियां भी क्लास में हैं, अच्छा लगता है उनको देख करके। ये सवाल देखिएगा, अब डायरेक्ट करना, अब ये नहीं कि आप फिर से वही लिखेंगे फॉर्मूला और नौटंकी करेंगे, वो सब नहीं करना है, अब डायरेक्ट बताइएगा। आपने देखा कि ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है, यानी जो बचेगा वो ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। अब ए प्लस बी बचेगा, यानी कि 785 में 435 ऐड होगा, कितना आएगा जी, 7 4 1100, तो ये आ गया 1220 उत्तर आ जाए, इज द करेक्ट। बड़ा सिंपल सा सवाल है। 68.5 प्लस 4.16 का स्क्वायर है
और ये a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर है। वाह 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 वाह। हम ये कह सकते हैं ऊपर जो लिखा हुआ है वो a प्लस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे जो लिखा हुआ है वो a का स्क्वायर है प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2ab कट जाएगा तो ऊपर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, और जो नीचे दिया हुआ है वो उससे पूरा कट जाएगा, बराबर 2। यही आंसर है, यही आंसर है। एक बच्चा पूछ रहा है डेड बॉडी सर आप बुलेंसर से हो बट आपके खून में गर्मी नहीं है। खून में गर्मी ले आएंगे दोस्त, ले आएंगे। कॉफी पी के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी सवाल देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए माइनस बी है। ये सवाल RW में दे रहा हूं, छोटा है, ठीक है, खुद से कर लेना। ये ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, ये भी RW में दे रहा हूं, खुद से कर लेना, आसान है क्योंकि ऐसा करा चुका हूं। RW मतलब रिमेनिंग वर्क। ये सवाल देख लो, CHSL 2022 में आया था, देखना जरा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। एक फॉर्मूला इसमें जो लगेगा वो बता भी देता हूं कि a प्लस बी की क्यूब जो होती है, a प्लस बी प्लस सी की क्यूब जो होती है वो बराबर होती है a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस 3 कॉमन आ जाता है गुरु, 3 कॉमन आ जाता है और होता है ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर होता है बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी और प्लस 6abc। सही लिखा, 6abc। ये फॉर्मूला होता है, जो हमने गुणा करके नहीं लिखा था वो ये था। ठीक है, तो आप दोस्त समझ गए कि जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये वाला ए बराबर, वो है भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप सवाल कर पाओगे। ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब प्लस 3 कॉमन है, ए स्क्वायर करूंगा तो 0.01 आएगा, सम करूंगा तो 0.005, बी स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, उन दोनों का सम करूंगा 4 चौक 16, सी स्क्वायर करूंगा 9, इन दोनों का सम 9 तिया 27। सही है, और तीनों को गुणा करके 6 से गुणा करूंगा तो 0.036 आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब आपने कहा नीचे कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर में आ गया। ए बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है जरा बताना, तो आपने कहा 0.1 है, 0.2 है और 0.3 है, वो आ गया 0.6। और लेकिन हमें क्या पूछ रहा है सवाल में, 60A पूछ रहा है, 60A बराबर आ जाएगा, 60 से गुणा करूंगा 36। तो आप कह सकते हैं कि 36 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बोलो भाई, ये सवाल अच्छा पूछा गया है पेपर में। देखो भाई, सवाल अच्छा है, पूछा गया पेपर में, अच्छा सवाल पूछा गया। मैं ये कह रहा हूँ, अब 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, और अगर मैं उसे 1250 में से घटाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ जो 25 की घात 4 है, 1250 में से 625 घटेगा तो वो 25 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1, यही होगा। और नीचे 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1। वैसे इस सवाल को डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी हम तो थोड़े तरीके सीखेंगे, कल को डेटा बड़ा आ जाए तब हम कैसे करेंगे। आपने देखा ऊपर x की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी नहीं जानेंगे, आज जान जाएंगे कि इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मैं बता भी दूंगा कैसे होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। अब प्लस वाला फैक्टर कट जाएगा दोस्त, तो ये बच गया केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बच गया। एक्स हमारा 25 है, यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 प्लस 1, उत्तर आ गया 601। ये सवाल CGL 2024 में आया है।
अगर आप इसे नॉर्मली करते तो थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती, थोड़ा सा मुश्किल जरूर होती। बट फिर हमारे पास डिजिटल सम भी था ऐसे सवालों को करने का, तो मैं डिजिटल सम भी बता देता हूँ एक बार। आप चिंता मत किया करो, हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। मैं इस सवाल को डिजिटल सम से बताऊंगा, उससे पहले आप वो फैक्टर सीख लो। जैसे एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर करने थे, तो मैं इसको लिख सकता था एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर, ताकि होल स्क्वायर बना सकूं तो एक एक्स स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स जोड़ दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 में से एक्स घटा दिया। ठीक है, ये इसके फैक्टर थे। बाकी डिजिटल सम से कैसे करते वो बता देता हूं। देखिए, इसी सवाल को डिजिटल सम से करना होता तो क्या करते। अरे मैं डिजिटल सम जैसे भी और बढ़िया बढ़िया नियम बना रहा हूं, अभी आप देखेंगे आगे आगे होता है क्या, चिंता मत करिए। देखो भाई, अकेला डिजिटल सम ही अब हावी थोड़ी रहेगा, और भी 36 चीजें हैं। मैं कह रहा था ऊपर वाले का डिजिटल सम 5 और 2 7, 7 की घात 4 हो गया 49 गुणा 49, 9 9 हटेगा, 4 चौक 16, 7 आ जाए। 7 प्लस 5 और 2 7 और एक 8 और एक 9, ये तो जीरो ही हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर, 5 और 2 7 का 49, यानी खाली 4 बचा है माइनस, माइनस में 4 बचा है। नीचे 5 और 2 7 का स्क्वायर खाली 4 प्लस 7 प्लस 1। तो मैंने देखा ऊपर कितना आया, आपने कहा 3। नीचे कितना आया है, 7 और 1 8 और 4 12, यानी ये 3 आ गया। नीचे भी 3 आ, थोड़ी मुसीबत तो आ गई। अब 3 का मल्टीपल आते ही मुसीबत आ गई आ गई आ गई आ गई, तो फंसी गए ना हम तो। अब ऐसे कह रहा है ये कि मान लेते हैं कि ये कह रहा है कि ये जो भी उत्तर आएगा वो x आएगा, तो 3 बराबर 3x है। अब आप कह रहे हो कि मैं जी 6 और 2 8 से गुणा करूंगा इसको, तो 8 8 से मान लेते हैं, आपने इसको छेड़ा नहीं और आपने 8 से गुणा की इसको, तो 8 तिया 24, डिजिटल सम आ गया 6। नहीं हो सकता पहले वाला। अब आपने 601 का मतलब 7 से गुणा किया, तो 7 तिया 21, 21 का डिजिटल सम 3 हो सकता है, ये उत्तर है। फिर हमने कहा कि अगर मैंने 603 से गुणा की, 9 से 9 तिया 27, 9 ही आ जाएगा डिजिटल सम, मुझे तो 3 रखना है, नहीं हो सकता। 6 और 4 10, यानी 1 से गुणा की, फिर फंस गए। 1 से करोगे तो भी 3 आ रहा है, नहीं। अब 2 ऑप्शन हमें फंसा दिया, या तो 604 भी हो सकता है या 601 भी हो, तो 2 ऑप्शन में फंस गए। वरना लगा सकते थे, यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं थी, यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्त। चलो कोई बात नहीं, और चीजें सीखेंगे, इतनी कोई टेंशन भरी बात नहीं है, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करिए, ठीक है। अगर आपको डिजिटल सम के अलावा कुछ और लगाना है इस सवाल में तो देखिए, अब ये तो हम नहीं चला पाए डिजिटल सम, तो और कुछ सिखाता हूँ। देखो ये 25 की घात 4 है, ठीक है, और प्लस 1250, 1251 लिख देता हूँ, माइनस 25 का स्क्वायर है, बराबर मैंने मान लिया उत्तर x आएगा। और ये 25 का स्क्वायर है प्लस 26 लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो कर ही सकते थे। अब मैंने कहा 25 के करीब, आपने कहा एक 24 एक संख्या है, तो मैंने कहा 24 का फैक्टर करते हैं 8 और 3, 8 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालते हैं। 8 से भाग करूंगा, 8 या 24, 1 की घात 4, 1 बचेगा, बचेगा। 8 से भाग करूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट को करना है, 200 तो कटता ही है, 8 छिंग 48, 3 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 1 से 1 कट गया, रिमाइंडर आ गया 8 से भाग करने पे 3 बराबर x। 8 से भाग करने पे यहाँ कितना आ रहा है जी 1, यहाँ कितना आ रहा है जी 2। अब आप देखिए कि ये भी 3 आ रहा है, 8 से भाग करने पे इधर 3, इधर x और इधर 3। अब मैंने कहा कि जो भी संख्या रहे वो 8 से भाग करने पे 1 आना चाहिए भाई, 1 से गुणा करेंगे तभी बात बन सकती है। अब मैंने देखा पहली वाली संख्या को 8 से भाग करेंगे कितना आएगा, 600 तो कटती है 8 से, नहीं कटती है, तो 2 आ रहा है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। ये 1 आ रहा है, ये उत्तर हो सकता है। ये 3 आ रहा है, 3 तिया 9, नहीं आ सकता। 6 और 4 10, अब अगर x 10 है तो x को 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 10 को 2, 2 तिया 6, रिमाइंडर आ रहा है 3, ये नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक डिजिटल सम है, हम डिजिटल सम के आधार पे, डिजिटल सम है क्या, 9 से भाग करने पे रिमाइंडर है, ऐसे हम किसी भी संख्या से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग करने पे रिमाइंडर।
कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके बनते हैं, एकदम चिंता की बात नहीं, बात है ही नहीं किसी एंगल से चिंता की। मैं इसी सवाल में जैसे मैंने 8 से भाग किया था, ऐसे मैं 25 से भी भाग कर सकता था इस सवाल में, ठीक है भाई। मैं डायरेक्ट 25 से भाग करता तो ये तो कट ही जाता, ये भी कट ही जाता, और 25 से यहाँ भाग करता तो सिर्फ एक बचता और एक्स, और यहाँ पे मैं 25 से भाग करता तो कितना था, ये तो 0, एक बचता है यहाँ भी। यानी ये तो तय हो गई कि 25 से भाग करने पे एक बचना चाहिए, बचना चाहिए। ये और अच्छा तरीका निकाल दिया, एक ही ऑप्शन में बच रहा है 25 से भाग करने पे। और क्या लोगे यार आप, ऐसी ऐसी चीजें सिखा देंगे ना आपको। देखो भाई 25 से भाग करने पे खेल ही खत्म कर दिया हमने। 25 से गुरु ये संख्या कट रही थी, हटा दिया, ये संख्या कट रही थी, हटा दिया, ये संख्या कट रही थी, हटा दिया, ये कट रही थी, ये भी हटा दिया। 1/25 से भाग करने पे एक बचना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में बचा। ये सवाल पेपर में आया CGL 2024 में। फटाफट उत्तर बताओ, फटाफट उत्तर बताओ। ऊपर जो लिखा हुआ है वो है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, ये लिखा हुआ है। और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc। तो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर हमने पढ़े थे कि a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर होता है, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब आपने देखा ये कट जाएगा तो बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है आप बता सकते हैं? तो 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, 8 और 9 17 और 6, 17 और 6 23, 3 और 2 5 और 1 23.6 आ रहा है उत्तर, ऑप्शन में है 23 पॉइंट, यही उत्तर है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखना सवाल सेम टू सेम आया। अब देखो अब पता चल गया कि ए की क्यूब, ये क्यूब है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। अब ए प्लस बी प्लस सी बचेगा तो यूनिट डिजिट देख लें, 2 प्लस 0 प्लस 3, 3 वाला उत्तर होगा। 3 वाला तो कहीं है ही नहीं भैया, है कहीं 3 वाला? 5 आएगा ना, 3 और 2 5 आएगा, 5 वाला होगा, तो सी आंसर है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा बस। आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है, पहचान पा रहे हो? और नीचे ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, यानी जब भी ऐसा सवाल आएगा तो उसका उत्तर होगा ए प्लस बी प्लस सी। और अगर ए प्लस बी प्लस सी उत्तर होगा तो 1.5 और 2.5, कितना हो गया जी? 1.5 और 2.5, आपने कहा जी 1.5 और 2.5 हो गया 4, 4 और 3.5, 7.5 उत्तर आ गया। ऐसा सवाल पेपर में आया। ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पे आया है सवाल, देखोगे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पे सवाल आया है। नहीं भाई बिक्की, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब पे आया है तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, उत्तर सीधे ए माइनस बी बचेगा। यानी 4.2 में से 1.2 घटाने पे उत्तर आएगा, और वो है 3। इतना ही लेवल है एसएससी का कि आपको इससे ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सवाल भी CGL 2024 में आया है। ये सवाल ICAR में आया था। थोड़े से अच्छे सवाल आते हैं इसमें, इसको देख लो जरा, इसमें थोड़े से अच्छे सवाल आते हैं। देखो ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ये ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ ऊपर ए माइनस बी बचेगा, यानी 0.99 में से 0.01 घटेगा, और गुणा 0.45 है ये, और जब नीचे कट जाएगा तो केवल 0.49 बचेगा। कोरिया का बच्चा बोला कि जी ये 0.98 बचेगा, और ये 49 से 2 बार कट जाएगा 98, और 2 से इसकी गुणा होगी 0.45 की, तो 0.9 उत्तर आएगा। डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल देखो, CGL 2022 में आया था ये सवाल, क्या उत्तर होगा इस? देखो पता है, इस सवाल में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस ए भी होगा, तभी बात बन सकती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ए बी यानी 17 में 17 119 डायरेक्ट कह सकते। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं। कुछ भी नहीं सोचना है भाई, कुछ भी नहीं सोचना है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। अब आप 3-4 सवाल करोगे बैक टू बैक, ये लो भाई रिमोट, 3-4 सवाल इनको बैक टू बैक करने दो, आराम से पानी वानी पी लो, वॉशरूम वॉशरूम हो आओ, 3-4 सवाल, 4 या 5 सवाल कम से कम करवाना, थोड़ा थोड़ा टाइम देना, 10-10 15-15 सेकंड, 1 मिनट देना एक सवाल के लिए, ठीक है। मेरे महबूब तेरा तड़पना तो अच्छा लगता है। 4 सवाल दिए बस, बहुत ही बढ़िया उत्तर आया इनका। सर हमारे पीछे से पिज्जा खाने जा रहे, नहीं पीछे से पिज्जा खाने नहीं जा रहा था, क्या ही बताऊं, बस बता भी नहीं सकता। देखो ध्यान से सुनना, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है और नीचे साफ साफ लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट करेंगे तो ऊपर बचेगा ए प्लस बी, और 428 को अगर हम 348 में जोड़ते हैं तो लास्ट में 6 आएगा, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। बात खत्म, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे, ए प्लस बी होगा और 6 आएगा लास्ट में। ऐसे ही सेम सवाल ये था, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब था तो ए प्लस बी बचेगा, और 6 और 2 8 वाला उत्तर होगा, और एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, डी। माइक्रो सेकंड में करेंगे हमें सवाल, माइक्रो सेकंड में ए प्लस बी आएगा और वो 6 और 2 8। लिख भी देता हूँ किस किस को जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ। इस वाले में किसको जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, तो ये भी कैसा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो ए माइनस बी आएगा, 1.6 में से ये घटेगा तो एक उत्तर आ, ठीक है। चलो ये सवाल मेंस 2023 में आया, आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे सवाल प्री में ही आते हैं, मेंस में भी आ रहे हैं। तो इस सवाल में ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है, ऊपर ए प्लस बी बचेगा, 0.7 और 0.3, एक उत्तर आ जाए। क्या ये सवाल इससे ज्यादा थे? तो आपने इतनी सारी चीजें देखी, अब कुछ और एक सवाल हैं जो हम अगले टाइप के पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत बचा है। इस टाइप के सवाल, इस टाइप के सवालों को करने की अप्रोच क्या होती, आते हैं आप सबको ये सवाल करने? ये वाला नहीं, पहले एक एक साथ लेके यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करते हैं। चलो इस वाले सवाल, देखिए ऐसे सवाल को करने की अप्रोच क्या होती, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हम ये देखते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है ना, जैसे ऊपर 1 है और नीचे 30 है, तो मैं इस 30 के ऐसे फैक्टर करता हूँ, देखना जरा, जिनका अंतर 1 हो, 5 × 6। क्यों करता हूँ? ताकि मैं ऊपर वाले को 6-5 लिख सकूं और 5 × 6 से भाग लगा सकूं। जब आप इसका भाग लगाएंगे अलग अलग तो ये आ जाएगा 6/5 × 6, और ये 5/5 × 6, यानी ये आ गया 1/5 - 1/6।
तो हमें ये डायरेक्ट करना आना चाहिए कि जो ये 1/30 है, इसका मतलब है 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नंबर है तो नीचे छोटी संख्या पहले आती है। अब जैसे ये 6×7=42 है, तो मैं कह सकता हूँ इसको मैं कह सकता हूँ कि 1/6 माइनस 1/7 प्लस 56 को मैं कह सकता हूँ 1/7 माइनस 1/8 कह सकता हूँ 56 को। 72 को मैं, अब मुझे सबको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं लास्ट वाला लिखूंगा। लास्ट वाले को कह सकता हूँ 1/10 माइनस 1/11। ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपने देखा कि यार इस हिसाब से तो सारी चीजें कट जाएंगी। ये 1/6 इससे कट जाएगा, 1/7 इससे कट जाएगा, नहीं सब कटते रहेंगे पहले वाले। आपको पता है इससे पहले क्या आया होगा? इससे पहले आया होगा 1/9 माइनस 1/10, यानी ये भी कट गया होगा। तो बचा क्या है? एक तो पहले वाला नहीं कट पाएगा, 1/5 नहीं कट पाएगा, और एक 1/11 नहीं कट पाएगा। यानी जो भी उत्तर आएगा उसमें नीचे 55 रहेगा एलसीएम में। तो डी उत्तर है, निकालने की जरूरत नहीं कि मैं निकालूं ही निकालूं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं। यानी ये सवाल जब आया था तो मैंने कहा इसका 5 बचेगा पहले वाला और उसका 11 बचेगा, और 5 और 11 55 नीचे आएगा। मैं सीधे डी उत्तर बता सकता था, इतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि अगर ऐसा सेम टू सेम सवाल आ गया, अब आप एलसीएम लोगे 55, तो 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 6/55। यही उत्तर है। अब देखो इसमें एक पंगा है, इसमें यहाँ पे जो गैप है ना वो 3 और 5 यानी 2 का है। यहाँ पे 5 और 7 2 का है, यहाँ पे 2 का है। मैं अगर ऊपर लिखूंगा अभी तो 5 माइनस 3 लिखूंगा, तो 2 होना जरूरी है। अब 2 नहीं था तो मुझे 2 लाना पड़ेगा, मुझे 2 लाना पड़ेगा। जब मैं 2 लेकर आऊंगा इसका मतलब है कि मुझे हाफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे हाफ भी करना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालूंगा मैं इस सवाल को। मुझे पता है कि एक तो मैंने हाफ किया है, और अंदर जो बचेगा ना वो एक तो पहला वाला बचेगा 1/3, और इधर एक लास्ट वाला बचेगा 1/15। कुछ गलत किया मैंने? समझ गए? क्योंकि हर एक को मैं कैसे लिखूंगा? 5 माइनस 3 करूंगा ऊपर। इसको लिख के बता देता हूँ, 5 माइनस 3 और नीचे 5 इंटू 3। तो ये आ जाएगा दोस्त 1/3 माइनस 1/5। इतना समझना पड़ेगा आपको। समझ गए? अब इसको करना है तो हमने कहा 1/2 नीचे, ठीक है, और 15 एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा 5 माइनस 1 4। तो उत्तर आ जाएगा जी 2/15। 2/15 यही उत्तर। बोलो कहीं कोई गड़बड़ है तो बताओ। अब जैसे यही सवाल है तो आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। कैसे? अब अंतर 1 का है भाई, 1 का है तो पहले का 1/6 बचेगा और लास्ट वाले का 1/15 बचेगा। एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 6×5 30 होगा और 15×2 30 होगा, तो 1/10 उत्तर आ जाएगा। क्या ऑप्शन में है ये उत्तर? पूरा करने की जरूरत नहीं है, चीजें हमें कुछ कुछ याद रखनी पड़ेंगी, तभी हम पेपर में जल्दी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये वेरीफाई करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जल्दी वेरीफाई करो। वो मल्टीप्लीकेशन है भाई, पॉइंट नहीं है। कई बच्चे उसको मल्टीप्लीकेशन को पॉइंट समझ रहे हैं। अरे यार, ये जो लिखा हुआ है 3.5 नहीं है, 3×5 है यार। आप तो दहाग निकले यार, आप तो दहाग निकले बहुत बड़े। दाग का उल्टा करके कभी देखिएगा घर पे तो पता चलेगा क्या होता है दाग। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था पहले वाले में क्या बचेगा? 1 बचेगा शुरू का, और 1/13 बचेगा लास्ट का, यानी 12/13 आएगा। और 12/13 ही दे रखा है, यानी पहला ट्रू है या नहीं? दूसरे वाले में नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया। नीचे वाला सही है, नीचे वाले में 1 का गैप है ना, तो 1 बचेगा और 1/13 बचेगा, तो ये 12/13 आएगा, यानी ये सही है। सही है भाई ये। आपने कहा ऊपर वाले में क्या है कि 2-2 का गैप है, तो आपको 2-2 के गैप में करने के लिए हाफ करना पड़ेगा पहले बाहर, ताकि वो गैप मेंटेन रह पाए। फिर आएगा अंदर 1 माइनस 1/13। अब आप बताओ, ये तो 6/13 आ रहा है, यानी गलत है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, केवल 2 सही है। आप समझ गए? जल्दी पकड़ पा रहे हैं भाई? ये सवाल देख लो, आसान है इसलिए। सीरीज और ये सब चीजें कल सीखेंगे हम। ये देखो,
अब जैसे इस सवाल में क्या है कि इस सवाल में भी कटना तय है, चीजें कटेंगी। जैसे 1+1/2 है यानी 3/2 आएगा। तो मैंने देखा कि क्या कहीं इसका उल्टा मिल रहा है, तो आपने कहा जी 1-1/3, 2/3 इसका उल्टा मिल रहा है जो कि इसको मिलके 1 बना देगा। फिर आपने कहा 1+1/4 यानी ये 5/4 है। फिर मैंने कहा जी ये क्या है, तो आपने कहा ये इसका उल्टा है, 4/5 मिल रहा है कि नहीं। तो ये फिर मिलके 1 बना देगा। यानी हम देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ये दोनों मिलके 1 बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलके 1 बना दे रहे हैं, ये दोनों मिलके 1 बना दे रहे हैं कि नहीं। ध्यान से सुनना। अब बच रहा है सिर्फ ये और ये, यही तो बच रहा है। तो इस एक से तो फिर मैं ये एक काट पाऊंगा और x का कंपैरिजन करूंगा तो सीधे बता पाऊंगा कि x 8 है। बताओ, यही उत्तर है। जब कभी ऐसा सवाल आए तो आप समझ जाएंगे कि ये और ये 1 बना रहा है, ये और ये 1 बना रहा है, ये और ये 1 बना रहा है, बीच में बचा है यानी लास्ट में 1+1/8 बचा है, जो 1+1/x के बराबर है। 1 से 1 कट गया, x कमबख्त कितना आ गया, 8। ये उत्तर। ऐसी चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। कितने सवाल हो गए आज की क्लास में टोटल? बहुत हो गए होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था सवालों को करने में ज़्यादा। आपने भी धुआं उड़ा दिया एकदम सवालों का। चलो भाई देखो, अब ये 1-1/2 है, इसका मतलब 1/2 बचेगा। 1-1/3 है यानी 2/3 बचेगा। 1-1/4 है यानी 3/4 बचेगा। ऐसे चलता रहेगा और यहाँ पे बचेगा 99/100। अच्छा, यहाँ पे 99/100 है तो उससे पहले 98/99 भी रहा होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं -0.5। आप ये देख पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक कम होता था, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2, 3 से 1 कम 2, 4 से 1 कम 3, यही होता था। आपने देखा जी सब कुछ कटता जा रहा है, केवल एक तो पहला वाला 1 बचेगा और लास्ट वाला 100 बचेगा। और जैसे इसकी पावर -0.5 है, तो आप अभी जानते नहीं होंगे, जैसे a की पावर -2 है तो हम इसको नीचे ले जा सकते हैं और वो पावर प्लस हो जाएगी a का स्क्वायर, यानी उल्टा हो जाता है। यानी आप अगर चाहते हैं कि इसकी पावर प्लस हो तो आप 100 को ऊपर ले जाएंगे, 100 की पावर 0.5 प्लस का हो जाएगी, जिसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 का मतलब होता है √100, जिसका मतलब आएगा 10। ये इस सवाल का। पहले तो एक चीज यहाँ पे ये सीखने को मिली कि पावर अगर नेगेटिव है उसको प्लस करना है तो इसको पलट दो, पलट दिया। और 0.5 का मतलब हाफ है, हाफ का मतलब √ लेना है। अब जैसे ये उल्टा ही पूछ लिया, यहाँ पे n का मान पूछ लिया, उल्टा ही पूछ लिया, तो क्या अप्रोच होगी बता सकता? मैं ये कह रहा था, मुझे पता है यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा प्लस यहाँ पे लास्ट वाला बचेगा। अभी मैं सिखा ही रहा था आपको, भाई क्या आता है, 1/n+1 बचे। मैं अगर इसको 1 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 1 लिखना चाहूं तो आपने कहा कि जी ये आ जाए और माइनस बचेगा, 1 माइनस होगा ये, ठीक है। आपने कहा इसको लिख सकते हैं 1-1/100, ऐसे लिख सकते हैं 99/100 को। तो यहाँ से कंपैरिजन करो, अगर n+1 100 है तो n कितना होगा, 99। आप चाहते तो इसको सॉल्व कर लेते कि n+1 में से 1 गया तो ये n/n+1 आ जाता, वो भी बात ठीक थी, कोई बड़ी बात नहीं। युगांडा के जंगलों से खोज निकालते हैं सॉल्यूशन को, मजा आ गया। थैंक यू अमितेश भाई, थैंक यू वेरी मच कि आप समझ पा रहे हैं, हमें खुशी इस बात की है। अब थोड़ा शॉर्ट्स हो रही हैं, अप्रोच दिमाग में फिट हो रही हैं। ये जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो रट जाएंगी, जैसे मुझे रटी हुई हैं, आपको भी रट जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमने सीखा कि भाई ये इसको हम लिखेंगे 1-1/2, ऐसे तो लिख रहे हैं। उसको हम लिखेंगे 1/n -1/n+1। अब आपको पता है कि पहली और आखिरी टर्म बच रही है, बस वही हमने यहां लिख दी, 1-1/n+1। ये सवाल देख लो भाई, थोड़ा सा मुश्किल हो गया, टेक्निकल हो गया है, बट आप जानते तो हैं। कर दीजिए। देखो भाई, पहले 20 पदों का योग पूछ रहा है, ए की जो वैल्यू है। तो मैं ये कह रहा था, आपको तो पता है कि एक तो 1/4 आएगा और माइनस कितना आएगा वो देखना होगा, 20वां पद। अब यहाँ पे 20वां पद निकालना अपने आप में, आप देख रहे हो ना, जैसे पहला पद 4 है यानी 3 ज्यादा है। दूसरा पद, हमें तो लास्ट वाला चाहिए ना, लास्ट में क्या होगा ये चाहिए हमें। तो मैंने कहा पहले पद में ये 4 ज्यादा है, दूसरे में ये 4 ज्यादा है, तीसरे में ये 4 ज्यादा है, 20वें में 4 ज्यादा होगा तो 1/24 होगा, ये बचेगा। आपने कहा जी ये 5/24 आ गया।
क्योंकि मुझे लास्ट वाला चाहिए ना, तो मैं लास्ट वाला देख रहा हूँ। पहले में 5 है, दूसरे में 6, क्योंकि पहला वाला तो यहाँ आ गया 1/4। अब जो यहाँ पे लास्ट में आता है वही बचता है, यही चीज तो सिखाई। तो आपने कहा कि जी 4 4 ज्यादा है, तो 20वें पद में वो 24 होगा, तो मैंने लिख दिया सीधे 5/24, उत्तर आ गया। अब जब बी की बात आई तो ये क्या कह रहा है, 4 गुणा 3, 4 गुणा 5, और ये 3 गुणा 4 ही लिखना चाहिए इनको, और ये 22 पदों का है। बी जो है वो 22 पदों का है, तो पहले वाले में छोटा वाला 1/3 आएगा ही आएगा, माइनस। अब मैं देख रहा हूं कि पहले इसको 3 गुणा 4 ही लिख लीजिए आप, नहीं तो ये परेशान करेगा आपको। 3 गुणा 4, 4 गुणा 5। आपने कहा कि अब मुझे लास्ट वाला चाहिए, पहला 1/3 तो लिख लीजिए, ये चाहिए लास्ट टर्म का। तो आपने कहा पहले पद का 3 ज्यादा है, दूसरे पद में भी 3 ज्यादा है, 2 + 3, तीसरे में 3 + 3, चौथे में 4 प्लस, 22वें में 25 होगा, 3 ज्यादा है ना, तो 22वें पद में ये 25 होगा, 1/25। तो ये कितना आ गया जी, 22/25 दिया 75। अब सवाल में कह रहा है ए बी का माइनस है, ए बी का माइनस है, तो पहले मैंने कहा ए बी निकाल लूं। आपने कहा निकाल लीजिए। ए बी कितनी आ रही है, 5/24 गुणा 22/75। आपने कहा 5 से इसको काटूंगा 15 बार कटेगा, ये 11, और ये 12 बार कटेगा, यानी ये आ गया 11/180 आ गया। लेकिन ए बी की पावर माइनस है, तो इसको 1/AB लिखना पड़ेगा नीचे ले जाके, तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी जो बताया था कि उल्टा हो जाएगा 180/11। 11 एकम 11 बचेगा 7, 11 छक्के 66, 16 सही 4/11। क्या ऑप्शन में है 16 सही 4/11? जी डी उत्तर। आप समझ गए मैंने कैसे निकाली टर्म डायरेक्ट, नहीं तो इस सवाल में बहुत टाइम लगता। मैंने कहा पहले मुझे ये 1/4 पहला आएगा पता है, अब लास्ट वाले का लास्ट वाला चाहिए, क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे थे आप ही बताओ, यहाँ पे ये लास्ट वाला लेते थे ना, ये लास्ट वाला लेते थे n+1, यही तो लेते थे। तो आपने कहा कि जी लास्ट वाला आएगा कैसे, पहले पद में 4 ज्यादा, दूसरे में 4 ज्यादा, तीसरे में 4 ज्यादा, तो 20वें में 4 ज्यादा होगा तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे कितना ज्यादा है, पहले पद में 4 है, 3 ज्यादा, दूसरे पद में 2 + 3, तीसरे में 3 + 3, चौथे में 4 + 3, 22वें में 22 + 3 25।